हालेलुया। सबको जय मसीह की बोलिए, जय मसीह की। सच में प्रभु यीशु महान है और वो अद्भुत है, और हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद की संतान की होशन्ना, बोलिए दाऊद की संतान की होशन्ना। सब बोलेंगे दाऊद के संतान की होशन्ना। ये वचन जब बाइबल में ये शब्द दोहराया गया, जब बाइबल में 4 सुसमाचारों में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन 4 सुसमाचार में जब यह वचन दोहराया गया, ये शब्द कहता है, बोलिए होशन्ना। सब लोग कहिए होशन्ना। होशन्ना दाऊद के संतान की होशन्ना। होशन्ना का अर्थ होता है हमें बचा। क्या होता है? हमें बचा। बोलिए हमें बचा, है ना? सेव अस, ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, सेव अस, हमें क्या कर? बचा। हालेलुया। आज जो है खजूर का विवार है, जिसे हम इंग्लिश में पाम संडे कहते हैं। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के पहले, क्रूस पर चढ़ने से 6 दिन पहले, बोलिए क्रूस पर चढ़ने से 6 दिन पहले यरूशलेम में अपने प्रवेश को करते हैं, है ना? यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई के दौरान यीशु मसीह जो है यरूशलेम इससे पहले भी आए हैं, यरूशलेम, बट ये वो प्रवेश है शारीरिक रूप में। इसके बाद फिर कभी अब वो यरूशलेम यीशु मसीह जो है वो कहां जाएंगे? स्वर्गारोहण होगा। अब वापस से यीशु मसीह अपनी सेवकाई को गलील में और अलग अलग विभिन्न जगहों पर यीशु मसीह अब सेवकाई को नहीं करेंगे। लेकिन ये जो समय है, ये खजूर का रविवार, ये मेरे और आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये मेरे और आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या ये केवल हर साल आना और केवल खजूर की डालियां हमको लहराना है? क्या ये कह रहा है? क्या इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है? बोलिए बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत बड़ा रहस्य है। बोलिए आज का संदेश ये बताएगा, आज का संदेश ये बताएगा, नम्र राजा का विजय प्रवेश। हालेलुया। बोलिए आज का संदेश है, नम्र राजा का विजय प्रवेश। यानी एक ऐसा राजा है जो नम्र है, एक ऐसा राजा है जो दीन है, बट फिर भी राजाओं के राजा को हराने की ताकत रखता है, राजाओं के राजा को मिटाने की ताकत रखता है, राजाओं के राजा को दबाने की ताकत रखता है। ये वो राजा है जो नम्र राजा है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम आएंगे मत्ती उसका 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। अगर हमारे पास अपनी अपनी बाइबल है तो अवश्य खोले। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और जाने कि खुदावन आज मुझसे और आपसे किस संदर्भ में बात करना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। हालेलुया। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, बाइबल बताती है कहां पहुंचे? और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह जो है यरूशलेम में जाने से पहले एक नगर है, एक जगह है, उसका नाम है, बोलो बैतफगे। वहां पे पहुंचते हैं और यीशु मसीह बोलते हैं सामने के गांव में जाओ। कहाँ बोलते हैं? सामने के गांव में जाओ। कहाँ पे जाओ? बोलिए सब, सामने के गांव में जाओ। अपने शिष्यों को कह रहे हैं सामने के गांव में जाओ। और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? एक गधी मिलेगी जो बंधी हुई है, और उसके साथ में गधी का एक बच्चा भी है। गधी का क्या है? ओके, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा।
आपने इससे पहले भी पाम संडे के बहुत सारे संदेश को सुना होगा। जरा यहां ध्यान दीजिए, नहीं मिला कोई बात नहीं, बट वचन सुनिए, यहां से ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे आपके लिए। ओके, क्या सब तैयार है? ओके, इससे पहले आपने और मैंने कई सालों से पाम संडे पर बहुत सारे संदेश को सुना होगा। बहुत सारे संदेशों में आपने गधे का जिक्र बार बार सुना होगा, है ना? गधा ऐसा रहता है, गधा वैसा होता है, गधे का जीवन ऐसा होना चाहिए, गधे का जीवन वैसा। बट मेरे प्रियो, आज का जो ये दिन है, ये गधे का दिन नहीं है। आज का ये जो दिन है, ये यीशु मसीह का जीवन है, यीशु मसीह का सामर्थ्य दिन है। हालेलुया। आज के दिन, इससे पहले कि हम गधे को ऊंचा उठाए, बोलिए गधे के द्वारा यीशु मसीह ऊंचा उठना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु मसीह यरूशलेम में क्या कर रहे हैं? और उनका प्रवेश जो है, ये कोई साधारण प्रवेश नहीं है। जैसे हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे घर में, या हमारे आस पड़ोस में, हमारे नगर गांव में जब भी कोई महान नेता आते, क्या आते? आमदार हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, और छोटे से वार्ड मेंबर हो गए, या वार्ड मेंबर छोटे छोटे से सरपंच हो गए, तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है? हम लोग की स्थिति क्या होती है नगर की, है ना? क्या होती है? अभी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, हाल ही में क्या हुए? और बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादों के साथ में आते हैं, तो नगर के लोग क्या करते हैं? उनके कार्यकर्ता क्या करते हैं? कैसा स्वागत करते हैं? स्वागत कैसा करते हैं? हाँ, हार के साथ और फूल के साथ। अच्छा, वो आते कैसे? काय में आते हैं? लग्जरी, है ना? बड़ी बड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर होना उनको, और क्या चाहिए? लाल बत्ती की क्या चाहिए उनको? और उनके आने के पहले सिक्योरिटी वाले पहले पहुंच जाते हैं, है ना? अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो नागपुर आए थे, है ना? और उनके आने के पहले एक दिन पहले से क्या हो गया? पूरा उस रोड को क्या कर दिया गया? बंदोबस्त लगा दिया गया, पूरी सिक्योरिटी पैक कर दी गई। क्यों? क्योंकि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है। क्योंकि कौन आ रहा है? मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह यरूशलेम में आज से 2000 साल पहले प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। वो 2000 साल पहले प्रवेश कर चुका है। वो 2000 साल पहले वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जीवते परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। लेकिन वो आ कैसे रहा है? वो ऐसे आ रहा है कि राजा को ऐसे नहीं आना चाहिए। दुनिया के राजा को ऐसे, दुनिया के राजा को तो घोड़े पे आना चाहिए, दुनिया के राजा को तो रथों पे आना चाहिए, दुनिया के राजा को तो हाथी पे बैठ के आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो राजा को तो घोड़ों पे बैठ के आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? लेकिन ये जो हमारे राजा है, ये जो हमारे राजा है, बाइबल बताती है ये राजा नम्र है। हालेलुया। ये राजा नम्र स्वभाव का है, ये राजा दीन स्वभाव का है। जरा सोचिए, उसके प्रवेश करने में इतनी सामर्थ है। अगर वो यीशु आज मेरे और आपके जीवन में आ जाए, ओ हो, हमारा जीवन सामर्थ्य बन जाएगा, हमारा जीवन नम्र बन जाएगा, हमारा जीवन पूरी तरीके से बदलता चला जाएगा। और आज ऐसा ही हो, आज के संदेश के द्वारा मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वे यीशु मसीह के पास उस गधी के बच्चे को ला रहे हैं, क्यों गधी को ही चुना? बहुत सारे बाइबल के विद्वान जो है अपनी अपनी राय देते हैं। बोलिए, सबसे पहला कारण यह था, यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। कौन सी भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं? जकरिया उसका 9 अध्याय और 9 वचन जल्दी से निकालेंगे। जकरिया उसका 9 अध्याय और 9 वचन। और जिसको मिल जाए उनको माइक दिया जाए, और जिसको माइक दिया जाए वो क्लियर और स्पष्ट रूप में इस वचन को पढ़े। जकरिया
उसका 9 अध्याय और 9 वचन को, हाँ माइक दिया जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, हाँ ऑन करिए। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा, हाँ क्या लिखा है, क्योंकि तेरा राजा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो कैसा है? वो धर्मी है, वो उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी यहूदियों के लिए, यह भविष्यवाणी सारे मानव जाति के लिए, यह भविष्यवाणी जकरिया जो है कहता है अपने लोगों को, ध्यान दीजिए इधर, कि तेरा राजा जो है वो गधी के बच्चे पर बैठ के आ रहा है। हालेलुया। वैसे ही मत्ती उसके 21 अध्याय का 5 वचन कोई पढ़े, मत्ती 21 का 5 वचन कहे, पढ़िए। हे सियोन, मत्ती 21 का 5, जल्दी से पढ़िए। हाँ हाँ, मैं अनुरोध करता हूं अगर जिसको मिल जाए। ओके, वचन कहता है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है। वो कहाँ बैठा है? हालेलुया। यह भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी को यहूदियों को बताया जा रहा है, जो यरूशलेम में आ रहा है वो तुम्हारा उद्धार करता है। कौन आ रहा है? ये जो यरूशलेम में आ रहा है वो तुम्हारा कौन है? क्योंकि लिखा है उसके विषय में कि जब वो कैसे आएगा, गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। वही है मानव जाति का उद्धार करता। हालेलुया। वही है मानव जाति को बचाने वाला, वही है मानव जाति को छुटकारा देने वाला, वही है मेरे और आपके परिवार को बचाने वाला, वही है मेरे और आपके परिवार के लोगों का जीवन बदलने वाला, वही है छुटकारा देने वाला। कैसे छुटकारा देने वाला? बीमारी से छुटकारा देने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला, श्रापों से छुटकारा देने वाला। परंतु ये राजा जो है, यह संसार की राजा की तरह नहीं है। ये राजा जो है, ये दुनिया के राजाओं की तरह नहीं है। ये राजा जो है वो इस दुनिया के महान लोगों के समान नहीं है। ये राजा महान होने पर भी अपने स्वभाव में दीन है। जरा सोचिए, वो राजा महान होने पर भी अपने स्वभाव में क्या है? गधे के बच्चे का क्यों उपयोग किया? क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा किया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह के जन्म से लेके तो उसके क्रूसीकरण तक सारी भविष्यवाणी हो चुकी है। यशायाह नबी ने बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जकरिया नबी ने इस पाम संडे के दिन को कहां लिखा है? अपने भविष्यवाणी की किताब में क्या करके रखा है? लिख के रखा है, एकमात्र आशा यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, गधी पर बैठकर, गधी के बच्चे पर बैठकर यीशु मसीह एक शांति और अमन का पैगाम हमको ये सुनाना चाह रहे हैं। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 12वां वचन अगर आप मेरे साथ निकाले तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 12 वचन, जल्दी से। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अगर माइक में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उनको भूख लगी। हाँ नहीं, ये वाला वचन नहीं, मरकुस उसका 11वां अध्याय 1 वचन से आगे को कुछ पढ़े। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उनमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, सब बोलिए, गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल के लाओ, उसे खोल कर लाओ। क्या आप सब ध्यान देंगे? अब मैं चाहूंगा आप अपनी बाइबल को इस तरीके से बंद कर दीजिए। मैं वचन के कंक्लूजन पे आ रहा हूं। बहुत सारे लोग
काफी नर्वस बैठे। आज के दिन नर्वस बैठने का नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो जरा आनंद करो भाई, जरा खुश रहो भाई, हिला के बोलो जरा आनंद रहो। आना अपने पति को हिलाइए, अपने पति को हिलाइए, बोलिए जरा आनंदित रहो। यीशु मसीह का प्रवेश हो रहा है, और जब उसका प्रवेश हो रहा है तो लोग ऐसे थोड़ी बैठे थे। बिल्कुल लोग क्या कर रहे थे? अरे इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि फरीसी को बोलना पड़ा, हे गुरु अपने चेलों को डांट, बड़े चिल्ला रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी इबादत ऐसी होनी चाहिए कि लोग बोले अरे बस करो यार। आप बोलेंगे अगर मैं चुप हो गया पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है खुदा की इबादत से इरिटेट कौन हो जाता है? जिसके अंदर खुदा नहीं होता है। फरीसियों के अंदर ज्ञान था बट खुदा नहीं था, चेलों के पास ज्ञान नहीं था बट खुदा उनके साथ चल रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोलो इरिटेट ना होइए, क्योंकि जो इरिटेट होता है वो फरीसी कहलाता है। अरे भैया ऐसा नहीं बोलना, सॉरी है, मजाक, जोक सपाट, तो फालतू आप पंगा के लिए बैठेंगे है क्या ना। घर जाकर मैं बड़ा फरीसी बोल रहा था मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं एक गधी मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। अक्सर पुरातन काल में उपयोग अगर किया जाता था, जब गधा थोड़ा बड़ा हो जाता था, अपनी उम्र में आ जाता था, उसके बाद उसका क्या किया जाता था? लेकिन यीशु मसीह ने उस बच्चे को चुना गधी के, जिस पर अब तक क्या नहीं हुआ है, कोई भी सवार उसका अब तक यूज होना शुरू। लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि उसको लाओ जिस पर अब तक कोई सवार। मेरे प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह ये पैगाम मुझे और आपको बता रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में अगर एक खजूर की डालियों को हिलाते हैं आज के दिन, केवल ये खजूर की डालियां जो है, अगर आप केवल इसी को हिलाएंगे और इसके महत्व को नहीं जानेंगे, केवल आप होशन्ना होशन्ना करेंगे, उसके महत्व को नहीं जानेंगे। बोलिए पाम संडे जो है, ये मेरा दिल यीशु मसीह को दे देना है, ये मेरा जीवन यीशु मसीह को समर्पण करना है, ये मेरी जिंदगी यीशु मसीह को क्या कर देना है। तब जाकर आज का दिन मेरे लिए क्या हो जाएगा? आशीषित होएगा, सफल होएगा। प्रेज द लॉर्ड। उस बच्चे को लाओ जिस पर कभी भी कोई क्या नहीं हुआ। मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, एक बार यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया, एक बार यीशु को आपने अपने दिल में जगह दे दी, उसके बाद फिर और कोई हमारे जीवन पे हुकूमत नहीं करना चाहिए। बोलो केवल यीशु, केवल यीशु, केवल उसको अपने जीवन का बादशाह बना ले, केवल उसको अपने जीवन का क्या बना ले। ऐसा लिखा है मत्ती 6 और उसके 24 में, तुम दो स्वामियों की, खोलिए मैं तो बता रहा हूं, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर धन दोनों की क्या नहीं कर सकते। अगर आज यीशु आपके साथ है तो आपको धन की सेवा करने वाले नहीं होना चाहिए। अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको दुनिया के संबंधों को महत्व नहीं देना चाहिए। संबंध मेंटेन करिए बट महत्व केवल यीशु मसीह को दीजिए। हालेलुया। आपको डिपेंड रहना है केवल प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि यदि यीशु मसीह एक बार आपके जीवन में आ गया, यीशु मसीह को अगर आपने अपने जीवन का मसीहा बना लिया, उसके बाद और किसी के लिए जगह नहीं। बोलो और किसी के लिए जगह नहीं, और किसी चीज के लिए जगह नहीं जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। मालूम प्रभु उपयोग किसका करता है? जिसने यीशु मसीह को अपना लिया, उसके बाद उसने दुनिया के लिए दरवाजों को बंद कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको राय देने वाले बहुत आएंगे, मुझे और आपको रास्ता दिखाने वाले बहुत आएंगे, मुझे और आपको भटकाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं, आज के दिन आप किसे अपने जीवन में अनुमति देना चाहते हो? अगर आज यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में राजा बन के आएगा। हालेलुया। और क्या है उसके मार्गों पे चलना? बोलिए जब वो मेरे जीवन में आएगा, वो मुझे अपना आज्ञाकारी बनाएगा। हालेलुया। मैं बहुत बार देखता हूं
मैं लोगों के जीवन को कई बार देखता हूं, लोगों का जीवन दो नाव में सफर करने वाला होता है कई बार। आपको मालूम है हमारा नाव एक होना चाहिए। यदि आप किसी दरिया को पार कर रहे हैं, किसी नदी को पार कर रहे हैं, आपकी नाव में एक ही नाव के सफर होना चाहिए। अगर आप अपने पैर को दो नाव पे रखोगे तो क्या होगा प्रियो? बोलो, बैलेंस नहीं बनेगा, हम डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सफर कहां कर रहे हैं? हमको मालूम है हमारा जीवन कैसा होता है। बोलिए, अगर सब कुछ अच्छा है तो हम प्रभु के पास नहीं आते, चर्च भी नहीं आते, प्रार्थना भी नहीं करते। सच बात है ना? बच्चों की शादी हो गई, बच्चों का बिजनेस सेट हो गया, बच्चों के लिए सब कुछ सही हो गया, अब तो उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी गाडी खरीद लिया, अच्छा बंगला बना लिया, ओ खूप वावर घेतलं, शेती घेतली, आता सगळं बेस आहे. कसं आहे जी? आता सगळं चांगलं आहे, आता सगळं कसं आहे. लेकिन जैसे ही तकलीफ आई है, जैसे ही मुसीबत आ गई, जैसे ही परेशानी आ गई, वो क्या करते हैं? वो फिर यीशु मसीह की तरफ आकर क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं और खूब रो रो कर क्या करते हैं? और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है, और जब फिर सब सही हो जाता है, फिर उसके बाद प्रभु के पास में। बोलिए, ये जीवन को कहते हैं। बोलो, जीवन एक है बट पैर दो दिया खुदा ने। एक पैर दिया है क्या अपने को? क्या दिखाने के लिए? क्योंकि अगर आपको जीवन में बढ़ना है, ये दो पैर के साथ एक ही मार्ग में बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बच्चा बने जिस पर कभी कोई सवार। कितने जवान हैं यहाँ पे? जितने जवान, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, वो जीवन साथी खुदा ने आपके लिए रखा है जिसने कभी भी अपना दिल दूसरे को नहीं दिया। उसने अपना दिल केवल खुदा का भय मानने वाले के लिए रखा है। हालेलुया। कभी भी ऐसे ना बने कि हम हर किसी को अपना दिल दे बैठे। नो 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 नो। खुदावन आज मुझसे और आपसे कहता है, वो बच्चा जिस पे कभी कोई सवार नहीं हुआ। बोलिए, प्रभु ने मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रखी है। मैंने कई लोगों की गवाही सुनी, भैया खुदा ने हमें ऐसे जगह जॉब दिया, और हमारे ऑफिस के लोग कहते हैं ये काम केवल तुम ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। क्यों रखा है? यीशु ने आपके लिए वो जगह को रखी है। हालेलुया। लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए मेरा? बोलिए, एक खुदा, एक समर्पण, एक जीवन। तीसरी बात, यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर दुनिया को यह बताना चाहता है। बोलिए, वो इस दुनिया में युद्ध कराने नहीं आया। हालेलुया। जैसे कि आज हम अपने देश में देखते हैं, आज हम अपने दुनिया में देख रहे हैं। यीशु ने कहा कि इस दुनिया के लोग जो है पद, पोजीशन, पैसों के लिए क्या होते हैं? क्या हो जाते हैं? आपस में क्या करेंगे? युद्ध को करेंगे। ये राज्य का वो राज्य के साथ, ये देश का वो देश के साथ। मैं सुपर पावर हूं, मैं पावरफुल हूं, मेरे करेंसी क्या है, बेस्ट है। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बोले, मैं शांति का खुदा हूं, मैं मेल मिलाप का परमेश्वर हूं, मैं प्रेम करने वाला प्रभु यीशु हूं। अगर वो चाहता तो घोड़े पर बैठ सकता था, किसने रोका था क्या? लेकिन उसको मालूम है, अगर मैं भी घोड़े पर बैठूंगा, इस दुनिया के राजा भी कहां बैठते है ना? उसने नम्रता का स्वभाव मुझे और आपको सिखाया है, क्योंकि वो नम्र राजा है और वो विजय प्रवेश कर रहा है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने एक बात कही। बोलिए, यदि तेरा विरोधी भूखा हो उसे खाना खिला, प्यासा हो उसे पानी पिला। किसे पिला? प्रभु मेरे विरोधी को, यस, योर विरोधी को यस कर, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बार बार कहता है, बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया।
यीशु मसीह ये पैगाम मुझे और आपको सिखा रहे हैं, यदि प्रभु में आके अगर आपका नुकसान हुआ है, हो जाने दो। बोलिए अगर यीशु है, चिंता न करे, आपने कुछ नहीं खोया है। जमीन और आसमान का बादशाह आज आपके साथ रहता है। वो किसके साथ रहता है? बोलिए वो सहनशील लोगों के साथ रहता है। वो किसके साथ रहता है? वो प्रेम करने वालों के साथ रहता है। वो किसके साथ रहता है? जिसने अपने घर को सभी लोगों के लिए खोल दिया है, जिसने अपनी गाड़ी को सभी लोगों के लिए खोल दिया है, और जिसने अपने परिवार को सबकी सेवा के लिए खोल दिया है। और वो कहता है एक ही जीवन है, मुझे लुटाने दो मेरे खुदा के लिए। हालेलुया। कई लोग थे जो कपड़े बिछा रहे थे मार्ग में, कई लोग थे जो खजूर की डालियों को और अन्य डालियों को काट काट कर क्या कर रहे थे? मसीह के राज्य में क्या कर रहे थे? बिछा रहे थे। मेरे प्रियो, ये खजूर की डाली किस बात को दर्शाती है? बोलो, प्रकाशित वाक्य में एक भीड़ यूहन्ना देख रहा है, वह श्वेत वस्त्र पहनी हुई है, उनके हाथों में खजूर की डालियां है। हालेलुया। ये खजूर की डाली का आत्मिक प्रतीक मैं आपको बताऊं क्या है? बोलिए, ये जीत को दिखाती है, ये शांति को दिखाती है, और ये अनंत जीवन की बातों पर मोहर लगाती है। हालेलुया। आपको मालूम है, जिस दिन आप स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में आप सोने की सड़कों पे चलेंगे। बोलो पड़ोसी को, आप सोने की सड़कों पे चलेंगे। सोन्याचे रोड आहेत स्वर्ग में दे। भैया आप बोल रहे हो कुछ ही बात कर रहे, बाइबल पढ़ के देखिए, बाइबल पढ़ के देखिए। मेरे पास समय नहीं है, मैं रेफरेंस ढूंढवाऊं आपसे। सोने की क्या है? दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस अगर कोई है, खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है, बोलिए स्वर्ग। हम संडे स्कूल के बच्चों को गीत सिखाते, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु, अंबर भी नया, धरती भी नहीं, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा। बोलिए आज हमें गर्मी लग रही है, स्वर्ग में 24/7 एसी है, आपको मालूम है? बोलिए 24/7 एसी है। बोलिए वहां सूर्य का उजियाला है, लेकिन तपन नहीं है। आपको मालूम है, यीशु देखता है मेरे बच्चे आज मेरे लिए दुख उठाए, मेरे बच्चे मेरे लिए कष्ट सह रहे, वो मेरे बच्चे मेरे लिए स्ट्रगल करते, मेरे बच्चे अपने विरोधियों का सह लेते, मेरे बच्चे गालियों को सह लेते, मेरा बच्चा अपने नुकसान होने जाते। आपको मालूम है अब्राहम ने क्या किया था? अब्राहम ने लूत को बोला था, जा तू पूरब जाएगा मैं पश्चिम, तू उत्तर जाएगा मैं दक्षिण। बोलो खुदा के लोग ऐसे होते, कैसे होते? क्या होना चाहिए? बोलो है नहीं, परंतु होना है हमको। बोलो बनना है। बोलिए संदेश ये है, वो नम्र राजा विजय प्रवेश कर रहा है। अब वो विजय किस पर पाएगा? बोलो ये दुनिया की प्रथाओं को हराने वाला वो परमेश्वर है। दुनिया की प्रथा क्या कहती है? अगर धनवान है तो धनवान के साथ बैठो, धनवान है तो किसके साथ बैठो? एक बार इस बात पर दाऊद की जो पत्नी थी, कौन थी? शाऊल की बेटी, शाऊल की। एक बार क्या हो गया? दाऊद जो है राजा होने पर नॉर्मल पब्लिक के समान कपड़े पहना, अपना बागा उतारा, नॉर्मल कपड़े के समान पहना। जब खुदा का वाचा का संदूक कहाँ आ रहा था? यरूशलेम में वापस आ रहा था। दाऊद नॉर्मल कॉमन पीपल के साथ क्या कर रहा है? हालेलुया। राजाओं का राजा है, हम लोग नाचते ना। और ये देख रही है राजमहल से कौन क्या देख रही है? और मीकल को बड़ा हर्ट हो गया। क्या हर्ट हो गया? तू बादशाह है इजराइल का। क्या बोली? तू इजराइल का राजकुमार है, इजराइल का बादशाह है, और इन गरीबों के साथ नाच रहा है। मालूम दाऊद क्या कहता है? जिस खुदा ने मुझे चरवाहे से राजा बना दिया, उसके लिए मैं और नीचे जाऊंगा। तू नहीं समझेगी, तू नहीं समझेगी, मेरे खुदा ने मुझे कहां से उठा के खड़ा कर दिया। वो राजा है लेकिन नम्र है, और उसकी नम्रता में ही उसकी जीत है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी नम्रता में उसकी जीत है। वो अपने लोगों को कहता है तलवार मत चलाओ। क्या कहता है? तलवार, परंतु वो क्षमा का स्वभाव लेके इस दुनिया में आया है। वो कहता है हर किसी को क्या कर दो। उसके चेलों को कितना सिखाया? बोलो 3.5 साल तक चेलों को ही सिखाते रहे, है ना। कभी कभी जो ज्यादा करीब होता है सबसे ज्यादा गलती वही करता है। पतरस बादशाह क्या बोले एक दिन, मेरा भाई अगर 7 बार भी क्या कर दे, मैं कितने बार क्षमा करूं? प्रभु जी कितने बार क्षमा करने का? प्रभु ने बोले 7 बार गिरे तो 7 बार क्षमा करूं क्या? बोले मैं 7 बार नहीं कहता, परंतु 7 के 70 गुने तक। 7 गुनेला 70, 7 7 जा 49, यानी 1 0 लगा दो। बोलो 490 बार। एक दिन में 490 बार क्षमा करो आप। बोलिए घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसकी क्षमा कभी खत्म नहीं होगी। एक गीतकार ने गीत बनाया, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। बोली यदि ये स्वभाव आज मेरे अंदर आ जाए, वो राजा मेरे अंदर बादशाहत लेके आएगा। हालेलुया। वचन कहता है खुदा अभिमानियों का विरोध करता है, खुदा घमंडियों की आंखें को नीचे करता है। बोलिए किस बात का घमंड? बोलो कोई चीज नहीं है घमंड की लायक, है ना। जो कुछ है किसने दिया है? मुझे और आपको। हालेलुया। उससे दुआ करे प्रभु मुझे इतना दे ताकि मैं तेरे लोगों की सेवा कर सकूं, ताकि मैं तेरे लोगों के कार्यों को कर सकूं। जॉर्ज मुलर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने यह वचन को जी के दिखाया। जॉर्ज मुलर ने हजारों लाखों भूखे अनाथ बच्चों को पाला। ध्यान से सुनिएगा, कितने बच्चों को पाला? हजारों लाखों भूखे बच्चों को पाल दिया। रास्ते से उठा के हॉस्टल में लाता था। उसके लोग हैरान हो जाते थे, लोग परेशान हो जाते थे कि इसके पास कोई संस्था नहीं है, इसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यह हजारों बच्चों का पेट कैसे पालता है, यह 1000 बच्चों को कैसे खाना खिला देता है। किसी ने उससे पूछा आप कैसे पाल लेते हो इतने बच्चे को? जॉर्ज मुलर ने उन्हें लेके गए एक कमरे में, अपने पैंट को घुटने तक किया, अपने काले घुटने दिखाए, बोले ऐसे पूरे कर लेते हैं। जब ये घुटना खुदा के सामने झुक जाता है, वो मेरे लिए जरूरतों को पूरा करने वाला है। उनकी किताब आप पढ़िएगा, जॉर्ज मुलर की जीवनी को पढ़िएगा, वहां पे लिखा है एक समय था उनके बच्चों के पास अगले दिन सवेरे नाश्ता बनाने के लिए पैसा नहीं था। हजारों बच्चे डाइनिंग हॉल में थे, अगले दिन क्या खाएंगे? कुक परेशान है, सब परेशान है। और मजे की बात बताओ, अगले दिन क्रिसमस था। अगला दिन क्या था? जॉर्ज मुलर के पास बच्चों को बांटने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन नम्र था। हालेलुया। उसने पहले ही कहा था प्रभु मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। उसी 24 तारीख की रात को वो और उनके साथ खाना बनाने वाले प्रार्थना कर रहे। दूसरे दिन सवेरे 7 बजे एक कैरावैन, बहुत बड़ी 2-4 ट्रक आते और बोलते जॉर्ज मुलर जी। बोले हाँ आप बाहर आइए। बोले हमको बहुत बड़ी बेकरी का ऑर्डर मिला था केक बनाने का, बट वो चर्च का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब वो सारा केक और भोजन हम आपके लिए लेके आए हैं। हालेलुया। अपने बच्चों को बांटिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर आप नम्र हैं, आप खुदा के सामने झुक जाओगे, खुदा आपके लिए मदद को भेजता चला जाएगा। वो राजा है, नम्र है, लेकिन वो विजय दिलाता है। बोलिए झुकने में इतनी सामर्थ है। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते इतनी सामर्थ है। यीशु झुक गया, उसने अपने कील ठोकने वालों को बोल दिया हे पिता इन्हें क्या कर, ये नहीं जानते। हालेलुया। वो महान राजा है, वो दया का दाता है, वो स्वामी है। आइए ऐसा राजा हमें चाहिए। बोलो ऐसा राजा हमें चाहिए, है ना। हमें यहाँ दुनिया का कोई भी नहीं चाहिए, दुनिया का कोई फेमस नाम हमको नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोग बोलते टच में रहो, बड़े आदमी के टच में रहो। क्या बोलते हैं? मेरे को एक जन ने कहा वो पास्टर साहब आप सेवा करते ना? बोले हाँ। बड़े नेता लोग के टच में रहो। बोला क्यों? बोला खुदा का टच में है ना बस। अरे नहीं नहीं नहीं,
आपको मालूम नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। मैं बोला भैया मेरा खुदा ऐसा महान परमेश्वर है, यदि जरूरत आए भी तो वो अपने दूतों को भेजकर, हालेलुया, वो हमारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। उसके वचन में लिखा है अकाल के समय में भी तुम फलोगे फूलोगे और तृप्त रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या कहना चाहते हो? बोलो गधी पर बैठना, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को पूरा किया। दूसरी बात उसने ये बताया हमें वैसा बच्चा बनना है जिस पर कोई कभी सवार। आज अगर प्रभु मेरे जीवन में है, मुझे किसी और चीज के लिए जगह बाकी। तीसरी और अंतिम बात वो ये बता रहा है कि मैं इस दुनिया के राजा के समान, मैं नम्र हूं और मैं नम्रता में अपनी विजय दिलाने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनना चाहते हैं? मेरा और आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? कैसा बनते चले जाना है? बोलिए है नहीं परंतु बनाना है। कैसे बनाना है? प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, खुदा की संगति में बढ़े, वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आज के दिन वो आपके जीवन में आएगा। एक गीतकार ने कहा मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। सुनो सुनो, टूटे हुए कुंड को, मेरा जीवन टूट गया है प्रभु, टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरा परिवार टूट चुका है, मेरा जीवन टूट चुका है, मेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं, मेरे परेशानी में प्रभु बीमारी है, परेशानी है प्रभु, मुझे नहीं मालूम मैं परिवार को कैसे लेके चलूं, मुझे नहीं मालूम मेरे परिवार को कैसे मैनेज करूं, सब टूट चुका है। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। वो ठीक करेगा और कहता है अंत में हो सन्ना यहूदियों के राजा को, हो सन्ना आने वाले राजा को। हालेलुया। वो अब गद्दी पर सवार होकर स्वर्ग जा चुका है प्रियो। आज का दिन केवल स्मरण करना है, वापस से प्रभु गद्दी पर नहीं बैठेगा। अब वो बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। एक दिन वो जल्दी अपने लोगों को लेने आने वाला है। कलीसिया नम्रता में तैयार हो जाए। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। बोलिए ये वो आगमन नहीं जो गद्दी पे है, अब वो आगमन होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो अब सफेद घोड़े पर सवार होके आएगा। दुनिया ने उसका जितना तिरस्कार करना था कर लिया, जितने मीम्स बनाने थे बना लिए, जितना मजाक उड़ाना था उड़ा लिया, लेकिन याद रखो वो नम्र है इसलिए सह रहा है। लेकिन एक समय जब वो आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा। अब हमको आप कहाँ होगे? इसलिए प्रभु को गंभीरता से ले, प्रभु की बातों को बड़ी सटीकता से ले और कहे प्रभु आज मुझे ऐसा बना ताकि मेरे जीवन में तू राज करे, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे परिवार में प्रभु तू राज करे। मैंने अपनी बहुत गलती किया प्रभु जी, बहुत मैंने मनमानी किया, बहुत दो नाव में मैंने सफर कर लिया, परंतु अब नहीं। अब मैं निर्णय लेता हूं, अब मैं तेरे मार्ग में बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया, है ना? बोले जब कभी हम प्रभु को बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है प्रभु जी, क्या बोलते हैं? अरे भैया चर्च क्यों नहीं आया? भैया मेरे पास क्या नहीं है ना? तो कभी कभी बोलते नहीं है, सीधा घड़ी दिखा देते हैं, ये देखो, यानी ये दिखा देते तुम गलत टाइम पे आओ मेरे घर में। क्या बता देते हो? बाइबल में लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो क्योंकि दिन बुरे हैं, है ना? इतने भी व्यस्त ना हो जाए कि आपके खुदा के लिए आपको समय ना रहे।
निर्णय ले आप किस खुदा की सेवा करेंगे, निर्णय ले आप किस राजा को अपने अंदर आने देंगे, क्योंकि एक राजा और भी है। बोलो, एक राजा और भी है जो बिना बोले आ जाता है। वो अंधकार का बादशाह है। हमारा तो राजा नहीं है। बाइबल में तो उसे चोर कहा गया है, बाइबल में उसे दुष्ट कहा गया है, लेकिन मालूम है वो अंधकार की ताकतों का राजा है। वो हर एक सीक्रेट सोसाइटीज का राजा है। वो हर एक पॉपुलर, हर एक नेम फेम वाले लोगों का राजा है। उसे राजा बना लो। यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा में क्या कहा था? क्या दिखाया प्रभु को? क्या बोले? बोलो, सक्सेस दिखाया। यीशु मसीह की परीक्षा हमारे यूट्यूब पे संडे से आप सुनना। क्या दिखाया? सक्सेस दिखाया। और क्या दिखाया? फैमिलियरिटी दिखाया, राज दिखाया, सब कुछ दिखाया। और बोलता है मुझे झुककर क्या कर, तो मैं क्या दे दूंगा। क्या चाहिए? थोड़े समय की बादशाह चाहिए क्या आपको? थोड़े समय का आनंद चाहिए? थोड़े समय का आपको फेमस होना चाहिए? चाहिए क्या? बोलिए, जिसको थोड़े समय का आनंद होना वो सदा का आनंद खो देगा। अगर सदा का आनंद चाहिए, मसीह के लिए क्रूस उठाने वाले बन जाइए, मसीह के लिए दुख उठाने वाले बन जाइए, मसीह के लिए बातों को सहने वाले बन जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, एक और सत्य बात बताकर संदेश समाप्त होगा। बोलिए, एक और सत्य बात सुन लीजिए, संदेश समाप्त है। बोलिए, जितना प्रभु में बढ़ते जाओगे, आपके अपने लोग ही आपको पीछे खींचने के लिए आएंगे, वो बढ़ने ही नहीं देंगे आप। शैतान को मालूम है भैया ये प्रार्थना में बढ़ रहा है, ये नम्रता में बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें याद दिला देंगे। आप बोलेंगे, रे खामोखा यार, मैं सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर खुदा आपके साथ है, वो आपके लिए उपाय करता चला जाएगा। बोलो, वो यहोवा हीरे है, वो उपाय करता चला जाएगा। इसलिए अपना भरोसा पैसों पर नहीं, अपना भरोसा रिश्तेदारों पर नहीं, किसी बड़े पद वाले पे नहीं। आज से आपका और मेरा भरोसा नम्र राजा पे हो। बोलो, वो नम्र राजा विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। क्या बनना चाहते हो आप? ऐसा ये बच्चे लोगों ने सुंदर गीत गाया। एक्चुअली वो गधे की जगह हमको आना है, छोटे से। छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था, वो छोटा सा गधा। गधा हैरान हो गया आज के दिन, ये रोज मेरे को डंडा मारने वाले, ये आज मेरा रिस्पेक्ट क्यों इतनी हो रही है, मेरा आदर इतना, रे बाप रे, मेरे पैरों में कपड़े डाल रहे हैं लोग। हाँ, रोज गधा गधा बोल रहे, आज मेरे पैरों के साथ मेरे रास्ते में क्या डाले जा रहे हैं। बाद में उसको याद आया, मेरे लिए नहीं डाले जा रहे, मेरे ऊपर जो बैठा है वो, उसके कारण मेरा मान बढ़ गया है। बोले, जब यीशु का सम्मान मेरे जीवन से होगा, मेरा मान हर जगह बढ़ जाएगा। और यदि मैं मान के पीछे भागूंगा और यीशु को साइड में रख दूंगा, ना मान मिलेगा ना सम्मान मिलेगा। मुझे हर किसी की मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और मैं लोगों के सामने झुक जाऊंगा और फिर बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? बहुत दुखी गधा हूं मैं, बहुत दुखी गधा। ये भी सुना था, वो भी सुना था, बहुत दुखी गधा। बोलो, हम ऐसे बन जाएंगे अगर प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को और दुनिया को बैठा लिया। कितनों का बोझ उठाएंगे? यीशु ने कहा, मेरा बोझ हल्का है। क्या कहा? हल्का बोझ उठाओ, यीशु को आमंत्रित करो, वो होगा, उसके द्वारा आपका सम्मान बढ़ेगा। हालेलुया। जब भी किसी के लिए दुआ करने जाओगे, बीमारी यीशु को देख के भागेगी। किसी दुष्टात्मा व्यक्ति के लिए दुआ करोगे, बीमारी जो है, दुष्टात्मा जो, यीशु मसीह को देखकर भाग जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में वास करेगा। प्रेरितों के काम की किताब पढ़ लीजिए। बोलो, 12 चेलों ने, पौलुस प्रेरित ने यीशु का सम्मान किया, उसे अपने जीवन में आमंत्रित किया। क्या हुआ उनके जीवन से? कितना नाम फैला यीशु मसीह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
बोलिए नम्र राजा विजय प्रवेश करेगा, मुझे उसके लिए तैयार होना है, अपने जीवन को तैयार करना है। क्या आने देंगे आप? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, बोलिए मैं आने दूंगा यीशु मसीह को। बोलो बोलो सब, मैं आने दूंगा यीशु मसीह को। प्रभु यीशु आइए, सही सब लोग बोलिए अपनी आंखों को बंद करके, यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, यीशु मसीह मेरे परिवार में आइए, यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आइए, यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए। आइए कलीसिया मिलकर, आइए कलीसिया मिलकर हम लोग प्रार्थना करें, आइए कलीसिया मिलकर हम लोग प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहे प्रभु आज मेरा जीवन वैसा बन जाए, आज मेरा जीवन प्रभु तेरे लायक बन जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु तू मेरे जीवन में वास करे परमेश्वर। ओ प्रभु तू मेरे जिंदगी में वास करे परमेश्वर। ओ प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में बढ़ती चली जाए। ओ प्रभु मेरे परिवार में आज से तू बढ़ता चला जाए। ओ प्रभु आज तेरे सामर्थ मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए, उस खुदा से कहे, आइए अपने हाथों को उठाए, उस खुदा से महिमा करे, आइए अपने हाथों को उठाए, उस खुदा से प्रेयर करे। प्रभु आज पाम संडे के दिन मेरे जीवन में आप प्रवेश कीजिए, मेरे दिल में आप आ जाइए। आइए आप अपने जीवन का, अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए, अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए, अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए। कहे प्रभु मेरे जीवन में आप आ जाइए। उससे कहे प्रभु आप मेरे जीवन के बादशाह है, आप मेरे जीवन के राजा है। प्रभु आज मेरी सारी परिस्थिति को बदल दीजिए, सारे अंधकार की ताकतें नासरत यीशु के नाम से मेरे घर से दूर हो जाए, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर एक परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ओ प्रभु आपका सामर्थ आज हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र सामर्थी सेनाओं के यहोवा, आज जितने लोगों ने वचन को सुना है, इस वचन के सुनने के द्वारा आपकी आशीष लोगों पर उतरने पाए। प्रभु आप नम्र है और आज आप यरूशलेम में आए थे। आज हम चाहते हैं ये दिल मेरा यरूशलेम बन जाए, ये जिंदगी मेरी यरूशलेम बन जाए। प्रभु ओ प्रभु तेरा वास इस नगर में होने पाए। ओ प्रभु तेरा वास मेरे ना गांव में होने पाए। ओ मेरे परिवार में आप आ जाइए परमेश्वर। आज हमें अपने लहू से धो दीजिए, आज मुझे अपने लहू से साफ कर दीजिए। ओ प्रभु मुझे नम्र बनाइए, मेरा सारा घमंड दूर हो जाए, मेरा सारा अहंकार दूर हो जाए। ओ पिता मुझे झुकने वाला बना दीजिए। आइए प्रियो प्रेयर करें, खुदावन आज मुझे झुकने वाला बनाइए, मुझे नम्र बनाइए, मुझे दीन बनाइए परमेश्वर। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, आपकी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी होने पाए, आपका राज्य मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए, आपकी सेवा प्रभु हमारे जिंदगी में बढ़ती चली जाए। आज प्रभु जितने लोगों ने संदेश सुना है, उन सभी का जीवन जो हारा हुआ है, यीशु के नाम से ये विजयी हो जाएंगे। यीशु के नाम से आप हमें विजयी बनाइए पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते। दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जोर से कहेंगे, जोर से एक बार।